एक बंदा मछली पकड़ने के लिए समुद्र के बीच में अपनी नाव में गया और कहीं तूफान आया और उसकी जो नाव थी ना वो इधर उधर बहने लगी, रास्ता भटक गया, अंधेरा हो गया और परेशान। कहते भगवान पहले ही तूने मुझे गरीब बनाया हुआ है, मुझे ऐसा काम दिया हुआ है कि बस समुद्र में घूमना पड़ता है, अब तूने मुझे समुद्र के बीच में छोड़ दिया है, तू मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों करता है। तो सामने उसको एक आइलैंड दिखाई देता है, एक ज़मीन, एक टापू दिखाई देता है। वहाँ पर वो चला जाता है और अपनी नाव को साइड पे लगाता है। जैसे ही टापू में एंटर करता है ना, उसकी नाव बह जाती है। कहता है भगवान तू तो मेरा पक्का दुश्मन है। अब क्या कर सकता था, टापू में घूमता है तो उसको कोई इंसान वहाँ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस आइलैंड में कोई भी इंसान नहीं रह रहा होता, बिल्कुल अकेला। रात को सो जाता है इधर पेड़ के नीचे, सुबह उठता है तो देखता है कि कहीं दूर तक कोई समुद्री जहाज, कोई शिप, कोई बोट दिखाई नहीं दे रही है। कहता मुझे यहीं पर मरना पड़ेगा। इधर उधर घूमता है 1-2 दिन, कहीं जड़ी बूटियाँ, कहीं जंगली सेब, कहीं फल फ्रूट ऐसे खा लेता है, गुजारा कर लेता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद कहता है कि चलो जब तक सांस तब तक आस। तो एक अपनी ना इधर उधर से घास फूस पत्ते इकट्ठे करता है, झोंपड़ी बना लेता है, वहाँ पर रात को सोता है। दिन के समय समुद्र के किनारे देखता है कि शायद कोई भूली भटकी नाव, कोई भूला भटका शिप इधर आ जाए और मुझे बचा ले। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, कोई नहीं आता है। एक दिन जंगल में वो गया होता है, पत्ते और फल सब्जियाँ, जो भी जंगली जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए कि खाना है। तो अचानक देखता है कि उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। अब पत्तों की घास फूस की झोंपड़ी थी, आग लग गई, सूख गए थे। कहता है अब तो पक्का हो गया कि भगवान तू मेरा दुश्मन है। मैंने एक झोंपड़ी बनाई, उसको भी जला दिया। तो बैठा है, रो रहा है। तो अचानक देखता है कि एक नाव जिसमें 5-6 लोग हैं वो वहाँ आके रुकती है और आइलैंड पे आती है और भाग के उसे पकड़ती है और उसे बचा लेते हैं। कहते हैं आओ हम तुझे लेने आए हैं। वो कहता है यार मैं कई दिनों से परेशान हूँ, कोई मुझे नाव दिखाई नहीं दे रही थी, कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो कहते जी हम काफ़ी दूर अपनी नाव चला रहे थे तो अचानक हमने देखा कि इस टापू में आग दिखाई दे रही है, धुआं दिखाई दे रहा है। तो हमें लगा कि शायद किसी का नुकसान ना हो रहा हो, चलो देखते हैं। तो हम इस आइलैंड में आ गए और आके देखा कि तेरी झोंपड़ी जल रही थी और तू दूर बैठा रो रहा था, तो हमने तुझे बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ज़रूरी नहीं जब भगवान आपका नुकसान कर रहा हो वो सच में नुकसान ही कर रहा हो। आपको लगता है कि वो आपका नुकसान कर रहा है, लेकिन उसने जब झोंपड़ी जलाई थी ना, उसका जो धुआं निकला था ना, वो जब बंदों को दिखाई दिया तो उन्होंने आके बचा लिया। कई बार हमारा नुकसान हो रहा होता है, हमें लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन भगवान हमारी मदद कर रहा होता है। वो ऊपर वाला भगवान, वो खुदा, वो वाहेगुरु, वो गॉड किसी का दुश्मन नहीं है। उसकी रज़ा में जीना ही सबसे बड़ा खुशी का एक जीना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। टी.एस. मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र।